औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दु लिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा। माह मुबारक रमज़ान के 27वें दिन की दुआ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मरज़ुक़नी फ़ीहि फ़ज़ला लैलतिल क़द्र वसय्यिर उमूरी फ़ीहि मिनल उस्रि इलल युस्र वक़्बल मआदीरी वहुत्त अन्नी अज़्ज़म्बे वल विज़रा या रऊफ़म बिइबादिहिस सालिहीन। इस दुआ में परवरदिगार से जिन चीज़ों का मुतालिबा किया जा रहा है, अल्लाहुम्मरज़ुक़नी फ़ीहि फ़ज़ला लैलतुल क़द्र, ए परवरदिगार लैलतुल क़द्र की फ़जीलतों से हम सब को माला माल कर दे। मेरे परवरदिगार, हम तेरी बारगाह में दस्त बदुआ हैं कि हमें शब क़द्र की फ़जीलतों से हम कनार कर दे। क्या हैं शब क़द्र की फ़जीलतें? अभी हम लोगों ने शब क़द्र में आमाल अंजाम दिए, परवरदिगार को अपने हमने इस्तिग़फ़ार करके, दुआए जोशन कबीर पढ़ के, दूसरी दुआओं के ज़रिए से अपने परवरदिगार को पुकारा। ये शब क़द्र है क्या? कुरान मजीद में ऐलान हो रहा है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, हमने कुरान को मुबारक रात में नाजिल किया। यानी शब क़द्र शब मुबारक है, जिसके अंदर बरकतें हैं, जिसके अंदर फजीलतें हैं। तो फिर परवरदिगार उन तमाम बरकतों को हमारे शामिल हाल फरमा। वसय्यिर उमूरी फ़ीहि मिनल उस्रि इलल युस्र, और ए मेरे अल्लाह, हमारे उमूर को इस शब क़द्र में सख्तियों से आसानी की तरफ बदल दे। यानी अगर हमारे मुक़द्दरात में सख्तियाँ, तो परवरदिगार उन सख्तियों को आसानी से बदल दे। ए मेरे अल्लाह, इस वक्त पूरी कायनात जिस परेशानी में मुब्तला है, तुझे तेरी अज़मतों का वास्ता हमें उन मुसीबतों से रिहाई अता फरमा। और ए मेरे परवरदिगार, वक़्बल मआदीरी, ए मेरे अल्लाह, हमारे उज़्र को कबूल कर ले। हम तेरी बारगाह में गुनाहों के बाद, खताओं के बाद, लग़्ज़िशों के बाद जो उज़्र लेके आए हैं, अपनी नातवानी का, अपनी जहालत का, अपनी गफलत का, परवरदिगार इस उज़्र को कबूल कर ले। इसलिए कि अगर उज़्र कबूल कर लिया जाता है तो फिर गुनाह बख्श दी जाती है। मेरे परवरदिगार, वहुत्त अन्नी अज़्ज़म्बा, और ए मेरे परवरदिगार, हमारे गुनाहों को उस तरीके से हमारे जिस्म से दूर कर दे जिस तरीके से दरख्त के पत्ते गिर जाया करते हैं। और ऐ मेरे परवरदिगार, तू ही तो वो है कि जो अपने सालेह बंदों के लिए रऊफ है। मेरे परवरदिगार, जिस तरीके से तू अपने सालेह बंदों के लिए रऊफ है, तूने अपनी रहमतों को महदूद नहीं किया है। तूने ही फरमाया है कि मेरी रहमतें वसी हैं। हे मेरे अल्लाह, तुझे तेरी रहमत वासिया का वास्ता, तेरे रऊफ और रहीम होने का वास्ता मेरे परवरदिगार, हमारी तमाम तर गुनाहों को बख्श दे। हमारे तमाम तर गुनाहों के बोझ से जो हमारी पीठ टेढ़ी हो रही है, मेरे परवरदिगार, हमको उस वज़न को कम करने की तौफीक अता फरमा और हमारे तौबा और इस्तिग़फ़ार को कबूल कर ले। इस दुआ में हम परवरदिगार को जिस सिफत से पुकार रहे हैं,
या रऊफन बिइबादिहिस्सालिहीन, ऐ वो कि जो बंदों के लिए रऊफ है, मेहरबान है। हम जरा सोचें तो ये खुदा कितना करीम है, कितना मेहरबान है। ये खुदा खुद कहता है, अगर मुझे कोई रऊफ और रहीम और रहमान कह के पुकारता है तो फिर मुझे शर्म आती है कि मैं अपने बंदे के दुआओं को न सुनूं। ए मेरे अल्लाह, तेरे करम की बुनियाद के ऊपर, जैसे दुआए अबू हमदा सोमाली में इमाम ने हमें तालीम दिया कि मेरे अल्लाह, जब हम अपनी गुनाहों की तरफ देखते हैं तो हमें रोना आता है, और जब तेरी रहमतों और तेरे राफतों करम की तरफ देखते हैं तो हमें उम्मीद बनती है अपनी बख्शिश की। मेरे अल्लाह, हम तेरे करम को अपनी निगाहों में रखें। ये महीना तेरे करम का महीना है, तेरी रहमतों का महीना है। हम सबको अपने करम, अपनी रहमतों से माला माल फरमा।